एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल स्टडी की बार पर। मैं हूं राधे और हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को जो है हम थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, Q&A की फॉर्म में, क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में। पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही हम जो है आंसर के लिए पहले थ्योरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमें किस किस चीज़ का पढ़ते हुए ध्यान रखना है, ऑप्शन में अंदर क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। आपको ये जो साइंस एंड टेक के जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये हेल्पफुल होंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी। आइए चलो शुरू करते हैं। ये है प्यारा सा फ़ोटो आपके सर का, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिकीएस सैटेलाइट। ये मिकीएस सैटेलाइट जो है पिछले साल बहुत न्यूज़ में रही थी। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। इसके ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, पहला ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट। फर्स्ट वर्ल्ड क्वांटम इनेबल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड की कौन से नंबर की क्वांटम इनेबल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हो गई, क्वांटम इनेबल्ड है, क्या है ये सैटेलाइट, किससे संबंधित है, ठीक है, क्वांटम से संबंधित है, ठीक है, क्वांटम इनेबल्ड है। फिर उसके बाद इसे किसने लॉन्च किया, यहाँ पे लिखा है लॉन्च बाय जापान। चाइना ने लॉन्च किया, इंडिया ने लॉन्च किया, जापान ने लॉन्च किया। मतलब यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस चीज़ को पढ़ते हुए। जैसे हम जब टॉपिक पढ़ेंगे मिकीएस सैटेलाइट, तो ये किसने लॉन्च किया, ये वर्ल्ड की कौन से नंबर की या कौन सी ये थी, ये किस थ्योरी पर बेस्ड थी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट से क्या देखने को मिलता है, तीन चीज़ें। वर्ल्ड की कौन से नंबर की है, ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, किसने लॉन्च किया, क्लियर। अभी बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इट वॉज लॉन्च इन, मतलब इसका लॉन्चिंग ईयर भी आपको याद रखना है। 2020, 2021 या 19, 16, 17 या उससे भी पहले लॉन्च हुई थी। हमें क्या याद रखना है इसको पढ़ते हुए, इसका ईयर। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, इट द टोटली सिक्योर लॉन्ग रेंज मैसेज इज अचीव्ड वाई मिकीएस यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस फॉर्मूले पे या किस चीज़ पे आधारित है, किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब चीज़ इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा जो है पढ़ते हैं मिकीएस सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। ओके, सी मिकीएस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट। मैंने क्या कहा था, नंबर जो है किस नंबर की है, क्या है, वो याद रखना है। तो मतलब ये यहाँ तक ठीक है। हमारा जो पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, ये वर्ल्ड की पहली क्या है, क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट है, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं। इनेबल्ड सैटेलाइट लॉन्च बाय चाइना। देखो यहाँ पर मैंने ये कहा था क्या, कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है, मतलब वहाँ पर लिखा है क्या, जापान, लेकिन लॉन्च किसने किया है, चाइना ने। क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो रही है। प्लस यहाँ पर लॉन्चिंग ईयर क्या है, इसका लॉन्चिंग ईयर है 2016, वहाँ पर क्या लिखा है 2020, ठीक है। 2020 जो है, देखो अभी देखते हैं हमारा जो हमने वहाँ पे पहले जो पढ़ा है, पहली जो लाइन पढ़ी है उसमें क्या क्या है, कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट है। यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन जापान ने इसको लॉन्च नहीं किया, इसलिए ये हो जाता है क्या, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज लॉन्च इन 2020, नहीं ये 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। चाइना ने 2016 में लॉन्च किया था इसको। तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। जब दो ये गलत हैं हमारे, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता।
तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया सी, लेकिन ये है क्या, ये चीज़ हम आगे इसमें देखते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल। ओके, इस मिकिया सैटेलाइट को जो है हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है क्वेस। क्वेस के नाम से भी जानते हैं। क्वेस का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल। हमारा चाइना जो है जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, तो आगे देखो, विच इज़ चाइनीज़ रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में क्या है, ये चाइनीज़ की क्या है, चाइना की रिसर्च है, ठीक है। तो उसके ही नाम पर इसको क्या बोला जाता है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल, स्पेस के आधार पर, ठीक है, एट स्पेस स्केल। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है ना। तो आगे जो है पढ़ते हैं हम। दिस ब्रेक थ्रू वॉज अचीव बाय मिकियस यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो हमारा सी ऑप्शन है वो यही है, ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या है, ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे दिमाग में ना और भी चीज़ें आती हैं। चाइना ने ही क्यों किया, पहला, किसी और ने क्यों नहीं कर पाया, इंडिया या फिर यूएसए या यूएसएसआर, है ना, रशिया, कोई भी कर सकता था, लेकिन चाइना ने क्यों किया। तो आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेक्निक दैट अलाउज फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज टू बी यूज फॉर इनक्रप्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिंग मैसेजेस। क्यों किया, ये हमें आंसर मिल गया। मैसेज भेजने के लिए इनक्रप्टेड जो मैसेज होते हैं या डिस्क्रिप्टेड जो है मैसेज भेजने के लिए जो है चाइना ने इसको क्या करा, लॉन्च किया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और ढंग से अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई दो जगह हैं, ठीक है, चाइना में, एक ये बेस है, एक ये बेस है। ये ऊपर मान लेते हैं, एक ये हमारा क्या है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। ऊपर मान लेते हैं एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये दो जगह हो गई, यहाँ पे एक सैटेलाइट हो गया हमारा। तो मुझे यहाँ से इस जगह पे भेजना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से नहीं भेजूँगा, मैं पहले जो है यहाँ भेजूँगा मैसेज, जो कि इनक्रप्टेड होगा। इनक्रप्टेड का मतलब हाईली पासवर्ड उसमें लगा होगा, कोई उसको जो है जान नहीं सकता, ठीक है, हाईली इनक्रप्टेड होगा एंड टू एंड, ठीक है। वो यहाँ गया, फिर यहाँ से ये क्या जाएगा, ये दूसरी जगह पे जाएगा। तो इस चीज़ के लिए जो है थोड़ा सिक्योर मतलब सिक्योरिटी रीजन से और सिक्योर रहने के लिए जो है क्या करता है, चाइना मिकिया सैटेलाइट को जो है लॉन्च करता है, ठीक है। किस ईयर में करता है, क्लियर हुआ, 2016 में करता है, ठीक है। ओके, तो हमारा ये जो है क्लियर होता है यहाँ पे कि ओके, द टोटली सिक्योर लॉन्ग रेंज मैसेज इज अचीव बाय मिकियस यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब आगे चलते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वांटम के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, क्वांटम क्या है, ठीक है, और भी इससे चीज़ें क्या है रिलेटेड हैं, ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है ना, क्यों इसी को अप्लाई किया गया, चाइना ने क्यों क्वांटम थ्योरी को ये अप्लाई किया मैसेज भेजने के लिए, सैटेलाइट को जो है लॉन्च करने के लिए, ठीक है, यही टेक्नोलॉजी क्यों इसमें यूज़ करी गई, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिसेंटली साइकामोर, है ना, साइकामोर क्या है, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है ना, क्या है, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है। इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये साइकामोर जो है गूगल का क्या हो गया, क्वांटम कंप्यूटर है। टुक 200 सेकेंड टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन दैट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। मतलब ये जो है साइकामोर किसी कैलकुलेशन को अंजाम देने के लिए 200 सेकंड्स जो है सिर्फ लिए, ठीक है। कोई कैलकुलेशन थी, उसको 200 सेकंड के अंदर अंदर इसने कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है, आगे देखो, सबमिट वुड हैव टेकन, जो हमारा अभी प्रेजेंट का जो सुपर कंप्यूटर है, अगर उससे ये कैलकुलेशन करवाते तो करीब करीब जो है 10,000 ईयर टू एकम्प्लिश, मतलब करीब करीब 10,000 वर्ष जो है उसको अंजाम देने में लगा देता। ठीक है, उसका रिजल्ट निकालने में 10,000 साल लग जाते। लेकिन जो साइकामोर है, जो क्वांटम एनेबल्ड है, गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर है, उसने सिर्फ 200 सेकंड्स में जो है क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट करके रख दिया। ठीक है, यही रीज़न है कि चाइना ने जो है क्वांटम थ्योरी के बेस पे सैटेलाइट जो है अपना लॉन्च किया। अभी आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इन इट्स बजट 2020 has announced a national mission on quantum technologies and applications. See, for a period of 5 years, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने 2020 का जो बजट अनाउंस किया था, किसके लिए, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। ठीक है, आगे इसके बारे में और थोड़ा सा, द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, DST के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होगा, एक क्वांटम जो है लैब इस्टेब्लिश होने वाली है। ठीक है, शायद पिछले साल जो है करीब 2-3 महीने पहले शायद इसका वो हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। किस किस के बीच में होता है, एक प्राइवेट कंपनी है अमेजन, ठीक है, उसके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बीच में क्या हुआ था, एक मेमोरेंडम MOU साइन हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये पहला है कि कोई प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों मिलके किसी एक प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं, क्वांटम या फिर इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 7 years ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया ने 7 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मार्स ऑर्बिटर मिशन। चलो, इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। मॉम वॉज द सेकेंड इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑफ इसरो। जो मॉम था वो सेकंड, देखो यहाँ पे फिर से वही सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वाली चीज़ें आ गई, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्लियर, ये कौन सा मिशन था, लॉन्च इन ये 2013 में किया था, ये ईयर कोई दूसरा था, ये भी याद रखना है। उसके बाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इट वॉज लॉन्च बाय GSLV या PSLV, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने का जो वो था वो क्या था। ठीक है, इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट। इंडिया क्या पहला था कहाँ पर, मार्स ऑर्बिट में पहुँचने वाला। इंडिया इज़ द सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर USA टू अचीव इन इट्स अटेम्प्ट। इंडिया सेकंड था USA के बाद मार्स में पहुंचने वाला, मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाला। तो ये क्या है, आपके ये 4 जो है क्या हो गए, ऑप्शन हो गए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम। द मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम कॉमनली रिफर्ड टू एज मंगलयान 1। ठीक है, मंगलयान 1 के नाम से इसको जाना जाता है। इज ए स्पेस प्रोब लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नवंबर 2013 में क्या करा गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन हैज़ बीन इन द मैरिटाइम ऑर्बिट सिंस September 24, 2014। करीब 10 महीने के आसपास जो है इसको मार्स ऑर्बिट में पहुंचने में लग गए थे, हमारा करीब 10 महीने का जो है ये मिशन था। इंडिया वाज द फर्स्ट, ठीक है, इंडिया इज़ द फर्स्ट नेशन, पहला देश था जो मार्स ऑर्बिट में एंटर करता है। द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में जो है मार्स ऑर्बिट में पहुंच जाता है या मार्स मिशन कंप्लीट कर देता है अपना।
It helped the ISRO to enter the elite group. Elite group of space agencies including the Soviet space program, NASA, and इसके बाद जो है इसरो जो है कई लोगों के साथ, मतलब कई देश की एजेंसीज के साथ क्या कर लेता है, टाई अप कर लेता है, काम उसको होने लग जाता है। जैसे सोवियत स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, किसका है, रसिया का है। नासा हो गया, यूएसए है ना, द यूरोप स्पेस एजेंसी। तो मतलब सब जो है मार्स के लिए पहुंचने के लिए, या फिर अपने जो सैटेलाइट से संबंधित या स्पेस रिसर्च से रिलेटेड इंडिया को जो है भागीदारी देने लग गए और हेल्प लेने लग गई। ठीक है, तो अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन का थ्योरी आपने पढ़ ली है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जो है आप बताओगे, ठीक है। कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, जीएसएलवी से हुआ या पीएसएलवी से हुआ, है ना। मैंने कुछ बता दिया। इंडिया सेकंड नहीं है, ठीक है, इंडिया पहला है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी और आंसर आप मुझे बताओगे। क्लियर हुआ, ठीक है। प्लस हम जो है इसको थोड़ा सा पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे। वीडियो अभी लंबा हो रहा है, बहुत बड़ी जो है पीडीएफ है अभी ये वाली। हम धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस में जो है इसको तोड़ के और ये पूरा पढ़ लेंगे। क्लियर है ना, बहुत सारा पढ़ना है अभी, देखो। क्लियर, हाँ, ठीक है। पूरा इसको कवर करने के लिए ना साथ बने रहें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और बेल आइकन दबा दें। और आपको साइंस एंड टेक मैं ट्राई करूँगा साइंस में जो है पहले बायो स्टार्ट कर दूँ। अभी ये टेक्नोलॉजी वाला चल रहा है ना, टेक वाला चल रहा है। साइंस में सोच रहा हूँ मैं बायो जो बायो की वीडियो आपको देने लग जाऊँ, ठीक है। तो होप आप लोग साथ बने रहोगे और वीडियोस को प्रॉपर देखते रहोगे, ठीक है। तो थैंक यू।